सुप्रभात बच्चों। कक्षा पहली, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, ई की मात्रा, व्याख्यान संख्या 4। प्यारे बच्चों, आज हम ई की मात्रा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। तो बच्चों, कार्य शुरू करने से पहले हम कविता पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपके लिए ये कविता ढूंढी है जो छोटी ई की मात्रा से बनी हुई है। चलिए पहले इसे हम पढ़ते हैं। आपको केवल इसे पढ़ना है और गुनगुनाना है, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं। देखिए, किरण कविता पढ़कर आ, कविता पढ़कर चित्र बना, चित्र बनाकर कपड़ा सिल, मामा आया आकर मिल, मामा डलिया भर कर लाया, बादल रिमझिम बारिश लाया, डाकिया तब साइकिल पर आया। आगे देखते हैं। गरिमा का सितार वह लाया। बेटा, ये आपकी बुक में नहीं है, हमारी गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक की ये कविता नहीं है, ये मैंने दूसरी बुक से लिया है, जिसे हम गुनगुनाएंगे और याद भी कर लेंगे, ठीक है? अब देखिए, किरण में क में छोटी की मात्रा है ना, किरण। कविता वी, फा में छोटी की मात्रा तो वी, कविता। यहाँ पे भी देखिए कविता है। अब चित्र को आप पढ़ सकते हैं ना, च में छोटी की मात्रा ची, और ये क्या है, त्र, तो आप पढ़ सकते हैं ना, चित्र। यहाँ भी देखिए चित्र दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, स में छोटी की मात्रा सी, ल, सिल। अब इधर देखिए, मी, ल, मिल। अब इसको देखिए, ड, ल में छोटी की मात्रा है ना, ली, डलिया। अब रिमझिम में देखिए, र में छोटी की मात्रा री, म, रिम। झ में छोटी की मात्रा जी, म, जिम, रिमझिम। बारिश देखिए, बा में आ की मात्रा, रा में छोटी की मात्रा री, श, बारिश। अब देखिए डाकिया कैसे लिखा हुआ है, ड में आ की मात्रा, क में छोटी की मात्रा की, या, डाकिया। अब ये देखिए, साइकिल। बहुत से बच्चे साइकिल में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, जो गलत है, हमें छोटी की मात्रा लगानी है। देखिए, साइकिल, साइकिल है ना। अब देखिए, गरिमा कैसे लिखा हुआ है, ग, र में छोटी की मात्रा री, माँ, गरिमा। सितार कैसे लिखा हुआ देखिए, स में छोटी की मात्रा सी, तार। तो देखा बेटा, आपने जो अभी सीखा, हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को पढ़ रहे हैं, है ना, उसे लिखना भी सीख रहे हैं और उसे पढ़ना भी सीख रहे हैं, उससे बने शब्द भी सीख रहे हैं। तो हम कहीं भी अगर हमें ये मात्राएं दिखाई दें तो हम उन शब्दों को पढ़ सकेंगे, है ना। अब देखिए, इस कविता को मेरे साथ गुनगुनाइए। कैसे पढ़ेंगे इसे? किरण कविता पढ़ कर आ, किरण कविता पढ़ कर आ, कविता पढ़ कर चित्र बना, चित्र बनाकर कपड़ा सिल, मामा आया आकर मिल, मामा डलिया भर कर लाया, बादल रिमझिम बारिश लाया, डाकिया तब साइकिल पर आया, गरिमा का सितार वह लाया, है ना। तो छोटी सी कविता में कितने सारे छोटी ई की मात्रा के शब्द थे,
है ना, जिन्हें हमने कितनी आसानी से पढ़ लिया। अब जरा बड़ी की मात्रा की कविता पढ़कर देखें कि हम उसे पढ़ सकते हैं या नहीं। चलिए बड़ी की मात्रा की भी एक कविता को पढ़ते हैं और गुनगुनाते हैं। ठीक है बेटा? ये बेटा, ये मैंने एक कविता ली है जो बड़ी की मात्रा से बनी हुई है। इसे भी हम पढ़ेंगे, गुनगुनाएंगे और बड़ी की मात्रा को यहाँ दिए गए शब्दों में समझेंगे। ये कविता भी हमारी गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, अभी केवल हम समझ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए ये कविता ली है। ठीक है बेटा? अब चलिए इसे एक बार पढ़कर देखते हैं। देखिए, एक एक, थ में बड़ी की मात्रा है ना, थी, मकड़ी। देखिए ड़ में बड़ी की मात्रा है ना, रहती थी अकड़ी, रहती थी अकड़ी। अब देखिए आगे क्या दिया है, एक थी मछली। देखिए थ में बड़ी की मात्रा, मछली, मछली में बड़ी की मात्रा। रहती थी गीली, रहती थी गीली। आगे देखिए, एक थी लीची, लीची, एक थी लीची। थी बड़ी मीठी। अब देखिए, थी में भी बड़ी की मात्रा है, लीची, लीची में भी बड़ी की मात्रा है। थी बड़ी, देखिए री में बड़ी की मात्रा है ना, मीठी, मीठी में भी देखिए मी में भी बड़ी की मात्रा है और ठी में भी बड़ी की मात्रा है। आगे देखिए, एक थी मीरा। अब देखिए थी में भी बड़ी की मात्रा है, मीरा, मीरा में भी बड़ी की मात्रा है। खाती, खाती थी खीरा। अब देखिए खाती, त में बड़ी की मात्रा है ना, खाती थी खीरा, ख में बड़ी की मात्रा है, खीरा। अब देखिए, एक थी नानी। अब देखिए थी में भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है और नानी में भी बड़ी की मात्रा लगी हुई है। कहती थी कहानी। अब देखिए कहती, कहती, ता में बड़ी की मात्रा, थी, थ में बड़ी की मात्रा और कहानी, कहानी में भी बड़ी की मात्रा। देखिए बेटा, कितने सारे शब्द हमें मिले जो बड़ी की मात्रा के हैं, जिसे हम कितनी आसानी से पढ़ ले रहे हैं, है ना? चलिए अब इस कविता को एक बार मेरे साथ गुनगुनाइए। ठीक है? ये जो मैंने कविता ली है ना, इसका नाम है एक थी। अब इसे हम याद कर लेते हैं। ठीक है? देखिए कैसे पढ़ेंगे। एक थी मकड़ी, रहती थी अकड़ी, एक थी मकड़ी, रहती थी अकड़ी। एक थी मछली, रहती थी गीली, एक थी मछली, रहती थी गीली। एक थी लीची, थी बड़ी मीठी, एक थी लीची, थी बड़ी मीठी। एक थी मीरा, खाती थी खीरा, एक थी मीरा, खाती थी खीरा। एक थी नानी, कहती थी कहानी, एक थी नानी, कहती थी कहानी। तो देखा बेटा, मुझे तो बहुत प्यारी कविता लगी, आपको भी अच्छी लगी ना? तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है? लेकिन ये आपको सिर्फ वीडियो में ही मिलेगी। ठीक है बेटा? तो आप इसे याद कर लीजिएगा।
चलिए अब करते हैं आज का कक्षा कार्य। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्य। शुरू करते हैं कार्य। देखिए, सबसे पहले आपको बनाना है 3 लाइन का फॉर्मेट। यहाँ आपको लिखना है दिनांक और 1 लाइन छोड़कर आप आज की दिनांक डालेंगे। बीच में आप लिखेंगे पाठ 1 और 1 लाइन छोड़कर लिखेंगे ई की मात्रा। आपको यहाँ पे लिखना है आज का दिन और 1 लाइन छोड़कर आप लिखेंगे कक्षा कार्य। बेटा, आज मैंने जो कक्षा कार्य लिया है, अभी तक जो हमने सीखा है उसको आज हम यहाँ करके देखेंगे कि क्या वो आपको समझ में आया या हमने छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को समझ लिया। ठीक है बेटा, देखिए मैंने प्रश्न 1 लिया है कि सही शब्द पर गोला लगाओ। अब देखिए, यहाँ आपके सामने कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हमें पहले इन्हें पढ़ना है। पढ़ने के बाद में सही शब्द की पहचान करनी है और फिर उस पर गोला लगाना है। ठीक है, देखिए क पहला शब्द लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये सही है या गलत है, क्योंकि हमें सही शब्द को पहचान कर उस पर ही तो गोला लगाना है ना। गलत शब्द पर हम गोला तो नहीं लगाएंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं और फिर गोला लगाते हैं। देखिए, पहला शब्द लिखा हुआ है गलास, गलास। क्या ये आपको सही लग रहा है? नहीं, गलास तो नहीं सुना होगा आपने। चलिए इसे पढ़िए। ग में छोटी की मात्रा गी, लास, गिलास। अच्छा, इससे भी पढ़ लेते हैं। ग में बड़ी की मात्रा गी, लास, गीलास। क्या आपने कभी गीलास सुना है? आप पानी किस में पीते हैं? गिलास में। बोल के देखिए, गिलास। गलास भी गलत है और ये गीलास भी गलत है। इसका मतलब ये शब्द सही है। हमें इस गिलास पर गोला लगा देना है। देखिए, लगा लेंगी ना आप? ऐसे ही बेटा हमें पहचान कर सही शब्द पर गोला लगाना है। चलिए दूसरा शब्द पढ़ते हैं। देखिए, ख, प, ह में छोटी की मात्रा ही, या, पहिया। अब इसे पढ़ते हैं। प, ह, या, पह, या। तीसरा शब्द देखिए। प, ह में बड़ी की मात्रा ही, या, प, ही, या। तो बेटा ना तो मुझे ये सही लग रहा है और ना तो ये, क्योंकि साइकिल में क्या होती है? पहिया, ही, या, है ना। तो इसका मतलब है ये पहला शब्द सही है और इस पे हमें गोला लगाना है। ठीक है, अब देखिए ग। ग में पहला शब्द क्या लिखा है? ग में छोटी की मात्रा गी, ट में छोटी की मात्रा टी, र, गिटिर। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है ना। आपको भी लग रहा है ऐसा? चलिए दूसरा शब्द पढ़ते हैं। ग में छोटी की मात्रा गी, ट में आ की मात्रा टा, र, गी, टार। ये तो सही लग रहा है। अब इसे पढ़ लेते हैं। ग, ट में छोटी की मात्रा टी, रा, गट्टीरा। नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि सही शब्द क्या होगा? गिटार, गिटार। अच्छा, घ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, स में आ की मात्रा सा, ई, क, ल, साइकल। अच्छा, इसे पढ़िए। स में आ की मात्रा सा, ई, क में बड़ी की मात्रा की, ल, साइकिल। मैंने अभी आपको बताया था ना कि साइकिल में छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा आएगी। चलिए पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर सही शब्द की पहचान करते। देखिए, सा में आ की मात्रा ई, क में छोटी की मात्रा की, ल, साइकिल।
तो बेटा ये दोनों शब्द गलत हैं। ये साइकिल सही है। देखिए छोटी ई भी आएगी और छोटी ई की मात्रा क में लगेगी। ठीक है, अगर बड़ी की मात्रा लगी होगी तो ये शब्द गलत है, यानी कि हमें सही शब्द पर गोला लगाना है। ये साइकिल हमारा सही शब्द है। ठीक है, चलिए दोहरा लेते हैं। देखिए क में हमें सही शब्द क्या मिला? गिलास, है ना। ख में पहिया, पहिया। ग में गिटार, गिटार। घ में साइकिल, साइकिल। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे मैंने अगला शब्द लिया है। देखिए ख में बड़ी की मात्रा खीरा, खीरा। ऐसे पढ़ते हैं। ख में छोटी की मात्रा खीरा, खीरा। गलत लग रहा है ना। अब इसे पढ़िए। ख में आ की मात्रा खा, र में बड़ी की मात्रा री, खारी। तो सही शब्द क्या है? खीरा। अभी हमने पढ़ा था, तो इस पे हम सही का निशान लगाएंगे। खीरा, खीरा। अब देखते हैं अगला शब्द। ठीक है, च देखते हैं बेटा। इमरत, इमरत। गलत है, इसे पढ़ते हैं। इमरत में छोटी की मात्रा ती, इमरती। गलत है ये भी। अब इसे पढ़ते हैं। इमरत में बड़ी की मात्रा इमरती। आपको अच्छी लगती है खाने में? तो अगर आपको अच्छी लगती है इमरती खाने में, तो आपको इमरती लिखना और पढ़ना भी तो आना चाहिए। देखिए ये है इमरती, यानी त में बड़ी की मात्रा बेटा। ठीक है, इस पे हम गोला लगा लेते हैं। छ देखिए, देखिए क हा में आ की मात्रा हा, न में बड़ी की मात्रा नी, कहानी। अब इसे पढ़ते हैं। दूसरा शब्द क हा ना में छोटी की मात्रा नी, कहानी। ये तो गलत लग रहा है। अच्छा इसे पढ़िए। क हा न, कहान। ये तो पूरा ही गलत है। तो हमें सबसे अच्छी क्या लगती है? कहानी, कहानी, कहानी। तो देखिए हमने इन शब्दों में से, इतने सारे शब्दों में से सही शब्द को पहचान लिया। कैसे? छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के ज्ञान से। अगर हमें इसका ज्ञान नहीं होता तो क्या हम इन शब्दों में से सही शब्द को ढूंढ पाते? नहीं। इसलिए मात्रा के ज्ञान से हमने सही शब्द की पहचान कर ली और उस पर गोला भी लगा लिया। चलिए एक बार इसकी दोहराई कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा, शुरू से करते हैं। ठीक है, देखिए गिलास, पहिया, पहिया। गिटार, गिटार। साइकिल, साइकिल। खीरा, खीरा। इमरती, इमरती। और ये कहानी, कहानी। चलिए अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न करके देखते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा, मैंने दिया है दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक एक शब्द लिखिए। अब यहाँ पर मैंने व्यंजन लिए और उन व्यंजनों में किसी में छोटी की मात्रा लगाई तो किसी में बड़ी की मात्रा लगाई। आपको करना क्या है? आपको इसे पहले पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इन्हीं अक्षरों से हमें एक शब्द बनाना है। अब तो आप बना लेंगे ना। चलिए बनाते हैं और सीखते भी हैं। ठीक है, देखिए क दिया है, द में किसकी मात्रा है? छोटी की मात्रा, और छोटी की मात्रा आगे से लगती, यानी कि दिया गया है दी। दी से शब्द बनाना है हमें। चलिए बनाते हैं। देखिए द में छोटी की मात्रा दी, न। ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? दिन।
आप दिल भी लिख सकती हैं, है ना। अच्छा, ख देखिए, ये क्या लिखा है, ख में बड़ी की मात्रा खी। अब खी से हमें एक शब्द बनाना है, ठीक है। अब हमें खी से शब्द बनाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें खी ही लिखना है, ख में बड़ी की मात्रा, ठीक है। और र, अब बताइए क्या बन गया, खीर। आपको अच्छी लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। देखिए, ऊपर शिरो रेखा लगा दी, क्या बन गया, खीर। अगर आप र में आ की मात्रा लगा दे तो क्या बन जाएगा, खीरा, ठीक है बेटा। अब देखिए ग, त में किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा आगे से लगती, क्या पढ़ेंगे, ती। अब हमें ती से कोई शब्द बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, त में छोटी ई की मात्रा ती, न, क में आ की मात्रा, ऊपर शिरो रेखा। अब इस शब्द को पढ़िए, ती न का, तिनका। अब घ देखते हैं, स में बड़ी की मात्रा सी। अब सी से शब्द बनाएंगे, सबसे पहले हमें सी ही लिखना है। देखिए, सी प लिख दीजिए, सीप। अगर आप सी के बाद में त में आ की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा सीता, ठीक है। अब अंगा देखिए, छ में छोटी की मात्रा छी। अब हमें छी से शब्द बनाना है। देखिए, छ में छोटी की मात्रा छी, ल, क में आ की मात्रा का, ऊपर शिरो रेखा, क्या बन गया, छिलका। चलिए एक बार इन्हें पढ़ते हैं, दिन, दिन, खीर, तिनका, सीप, छिलका, छिलका। चलिए कुछ और शब्द भी बनाते हैं। च देखिए बेटा, चा में मैंने दिया है मी से शब्द बनाएंगे। आप लिख सकते हैं मी, न में आ की मात्रा ना, मीना। अगर आप यहाँ पे ठ में आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मीठा। और अगर आप ठ में बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मीठी, ठीक है। अब देखिए, झा झंडा है ना, उसमें बड़ी की मात्रा लगी है, क्या है ये, झी। अब हमें झी से शब्द बनाना है। देखिए, सबसे पहले झी लिखिए, अब ल लिख दिया। अब इसे पढ़िए, ऊपर शिरो रेखा, क्या बन गया, झील, ठीक है। अब देखिए, च में छोटी की मात्रा है ची। अब हमें ची से शब्द बनाना है, ठीक है। देखिए बेटा, च में छोटी की मात्रा ची और त्र, ऊपर शिरो रेखा, क्या पढ़ेंगे, चित्र, क्या पढ़ेंगे, चित्र। ये क्या है, व में छोटी की मात्रा है वी। अब हमें इससे शब्द बनाना है, चलिए बनाते हैं। व लिखिए, व में छोटी की मात्रा, श शलगम, उसमें आ की मात्रा और ल, और ऊपर शिरो रेखा, क्या बन गया, विशाल, विशाल। तो देखा आपने, अभी हमने दिए गए अक्षरों से एक एक शब्द बना लिया। चलिए एक बार इसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसकी भी दोहराई कर लेते हैं। देखिए, छिलका, छिलका, मीना, झील, चित्र, विशाल, है ना। चलिए एक बार हम सभी शब्दों को पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा। नया दिन,
खीर, तिनका, सीप, छिलका, मीना, है ना, झील, चित्र, विशाल। तो हमने अभी दिए गए अक्षरों से एक नया शब्द बनाया। ठीक है, अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि कक्षा कार्य को पढ़ो। अभी जो हमने कक्षा कार्य किया है ना, हमने सही शब्द की पहचान करी, फिर हमने दिए गए अक्षरों से बनने वाला एक नया शब्द बनाया। तो आपको क्या करना है, इसे बेटा पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने से आपको ज्ञान होगा कि आपने जो आज कार्य किया वैसा ही अगर कार्य मैं आपको दोबारा दूं तो क्या आप कर लेंगे। तो इसलिए आपको आज क्या गृह कार्य करना है, कक्षा कार्य को पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए चर्चा करते हैं कल के गृह कार्य की। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल गृह कार्य दिया था कि ई की मात्रा के 10-10 शब्द लिखो। देखिए मैंने तो लिख लिया है, आशा है आपने भी इसे फॉर्मेट बना करके लिख लिया होगा। ठीक है, चलिए एक बार मेरे साथ आप भी इसे पढ़ लीजिए। देखिए छोटी की मात्रा के शब्द हम पढ़ते हैं पहले। पिन, गिन, बिल, सिल, फिर, लिख, दिख, हिसाब, किताब। ठीक है, अब चलिए बड़ी की मात्रा के शब्द को पढ़ लेते हैं। चील, रीत, गीत, मीना, रीना, रीता, पपीता, लड़की, ककड़ी। तो बेटा अभी जो हमने शब्द पढ़े हैं, आपने भी कोई भी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा के शब्द को गृह कार्य में किया होगा। तो बेटा आपको उसे समझ करके लिखना भी होता है और उसे एक बार पढ़ करके भी देखना होता है, जिससे आपको लिखना और पढ़ना दोनों ही आ जाए। ठीक है, आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।